हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज प्रिया। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो गाइस, जैसा कि हमारा देखिए सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा था और आज हमारा क्या है, आज हम आपको पजल बता देते हैं। ठीक है, क्या है कि हमारा क्या है ना, ये SBI क्लर्क मेंस का क्या है एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम आपको देखिए जो सीटिंग के जो बेस थे और उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम आपको बता दिए हैं। तो वैसे ही हम क्या और उसमें अभी दो तीन क्वेश्चन करवाए हैं। अभी हमको क्या करना है, उसमें और ढेर सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। उसके ढेर सारे मतलब प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनको भी हमको करवाना है। तो हम क्या करते हैं, आज अपना पजल देख लेते हैं। उनमें आपको क्या करते हैं, इनमें जी जितने भी क्या है हमारे ट्रिक हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, आपको अच्छे समझा देते हैं, जिससे कि जो हम पजल में गलती करते हैं बनाते हुए, वो हम बिल्कुल ना करें। ठीक है, जैसे कुछ बातें होती हैं ना जो हमको समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हम गलती कर देते हैं। जैसे अभी तो मान लीजिए भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पजल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मतलब जैसे हम क्या गलती करते हैं, मतलब जो लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं पहले से पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोग होते हैं पहले पढ़े रहते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते। ऐसा मेरे साथ भी होता था कि मतलब कि मैंने सारा टॉपिक कवर तो किया था, बट क्या होता था ना, एक दो क्वेश्चन में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, गलत तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। तो जैसे अब हमको दे दिया है कि ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं और हमको दे दिया कि ए क्या है, ए बी से 3% ऊपर बैठा है। ठीक है, जैसे हमको दे दिया कि ए सिटिंग या फिर ए सिटिंग या फिर जब मतलब कुछ भी दे दे इसमें, अगर मान लीजिए आप बैठे ही हैं तो या फिर आपको दे दिया कि ए सिटिंग 3% अबव बी। ठीक है, 3% अबव बी दिया है, तो हमको ये नहीं करना है कि ए और बी के बीच में 3 लोग बैठाना है। हमको ये करना है कि ए और बी के बीच में कितने लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। पूछे क्यों, देखिए कैसे क्या होता है, 3% अबव दिया। ठीक है, देखिए 1% ये हो गया, सेकंड पर्सन ये हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब मान लीजिए जैसे हमको क्या दिया, नंबरिंग दिया गया, जैसे 1 2 3 4 5। मान लीजिए हमको 5 नंबर्स दिए गए हैं और हमको अब हमको बोला है कि ए इज सिटिंग 3% अबव बी। तो क्या हमको दिया है कि बी हमारा क्या है, बी हमारा 1 मिनट, इससे हमको क्या कन्फ्यूजन होगा। अभी हम क्या करें, पहले नंबरिंग अपनी अच्छा ठीक है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 5 4 3 2 1। तो जैसे अब हमको ये दिया ना, और अब हमको क्या बोला है कि ए सिटिंग 3% एबव बी। तो मान लीजिए अब हमारा और हमको बोला है कि बी क्या है, बॉटम फ्लोर पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर है। तो अब हम क्या करेंगे, 3% अबव, अगर वो फर्स्ट फ्लोर पर है तो उससे उसमें ही हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। ठीक है, जिस फ्लोर पे है वो उसमें हम क्या कर देंगे, नॉर्मली 3 ऐड कर देंगे। तो हमारा 1 + 3 हमारा कितना होता है, 1 + 3 हमारा कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे कौन सा फ्लोर पर आ जाएगा, ए फोर्थ फ्लोर पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में कितने पर्सन्स आए, 2 ही पर्सन्स आए ना, न कि 3 पर्सन्स आए। ठीक है, तो ये गलती हम देखिए बहुत ज़्यादा करते हैं, ये गलती मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। इसलिए क्या होता था ना, पज़ल अच्छे से बन नहीं पाता था हमारा, क्या होता था, पज़ल बहुत गलत हो जाता था। यही सब चीज़ें जिनकी वजह से हमारा सिटिंग और पज़ल क्या था, हमको बहुत हार्ड लगता है और हम क्या करते हैं, बना नहीं पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2-3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताएंगे, उनको आप नोट कीजिए। और पज़ल के कितने टाइप्स होते हैं, पजल के कितने टाइम्स होते हैं हमारे पूछे जाते हैं, और हमारा कौन सा एसएससी में पूछा जाता है, कौन सा टाइप, और कौन सा टाइप हमारा बैंक में पूछा जाता है, हम वो सब आपको बताएंगे। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि हमारा पजल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पजल का हमारा हिंदी मीनिंग होता है पहेली परीक्षण।
ठीक है। अब आपको समझ में आया। पहेली देखिए, पहेली हम क्या करते हैं, बहुत बूझे रहते हैं। तो जैसे बचपन में हम क्या करते हैं, बहुत सारी पहेलियाँ बूझते हैं कि मतलब किसी से पूछते हैं और उसमें क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि इसका क्या होगा, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पजल का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, हमारा पहेली परीक्षण। तो कैसे क्या है कि ना, मतलब अगर हम कुछ पढ़ें तो उसके बारे में इतना अच्छे से पढ़ लें कि उसकी मतलब उसका मीन क्या होता है। क्योंकि मतलब ये देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मतलब हमको नहीं पूछेगा, लेकिन हमको खुद जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उसका मतलब नहीं समझे रहेंगे तो हमको क्या होता है, अगर हम मतलब समझ लें तो हमको क्या होता है, क्वेश्चन ना थोड़ा सा आसान लगने लगता है। तो हमको ये होता है, इस क्वेश्चन में यही करना है, इसका मतलब ये है। हमको क्या होता है, टॉपिक के नेम से ही हमको क्या होता है ना, थोड़ा क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसमें हमको क्या करना है। तो जैसे अब यहाँ पर क्या है, हमारा पजल है। पजल का मतलब क्या होता है, पहले परीक्षण। और पहले हम क्या करते हैं, बूझते मतलब कि क्या करते हैं, थोड़ा अपना उसमें दिमाग लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, हमको देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया गया रहता है, कोई स्टेटमेंट दिया गया रहता है जो कि क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन ट्रू होने के बाद भी हमको क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, हमको क्लियर नहीं होता है। ठीक है, उसका मीनिंग हमको क्लियर नहीं होता है। और हमको क्या होता है, अपना दिमाग लगा करके उसको क्या करना पड़ता है, उसको हमको उसको अरेंज करना पड़ता है। तो जैसे हम अब हमारा देखिए क्या है कि हमारा फर्स्ट क्या है, देखिए जो हमारे पज़ल का फर्स्ट टाइप वो क्या है, लिंकिंग पज़ल है। हमारे इसमें कितने टाइप के पज़ल होते हैं, देखिए हम यहाँ पर आपको क्या किए हैं बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 6 टाइप के क्या पज़ल दिख रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्या गया, लिंकिंग पज़ल होता है। लिंक मतलब आप जैसे समझ रहे हैं कि लिंक मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लिंकिंग पज़ल। एंड ग्रुपिंग पज़ल। ग्रुपिंग पज़ल मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप बना के दिया गया रहेगा कि जैसे मान लीजिए हमारा 2 ग्रुप है। ठीक है, 2 ग्रुप है और ग्रुप मतलब या तो ग्रुप दे दिया, या तो फिर क्या हमारा हाउस दे दिया, या फिर कार दे दिया क्या। जैसे हाउस में क्या करते हैं, हमारे हाउस में जैसे एक फैमिली रहती है। तो मान लीजिए वो क्या हो गया, हमारा एक ग्रुप हो गया। फैमिली में कितना 5%, मान लीजिए 5% रहते हैं और दूसरे फैमिली में 3% रहते हैं। तो उन लोगों की क्या होगी, हमारी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, जैसे एक से ज़्यादा पर्सन्स रहते हैं तो उन लोगों की क्या होगी, ग्रुपिंग हो गई। तो अब जैसे और देखिए हमारा लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग पजल दे दिया। लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग मतलब क्या है, कोई कनेक्ट भी है, एक दूसरे कनेक्ट भी है, और क्या करना उसमें हमारा प्लस क्या कर दिया, ग्रुपिंग में ऐड कर दिया गया है। और हमारा देखिए कंपैरिजन पजल दिया है। कंपैरिजन मतलब आपको समझ में आता ही होगा, क्या करना होता है, तुलना करना होता है। देख ठीक है, कंपैरिजन पजल हो गया। एंड फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल हो गया। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल मतलब क्या होता है, जैसे हमको दे दिया कि एक फ्लैट है, इसमें क्या है, 2 फ्लोर है, सॉरी 2 हाँ फ्लोर है, उसमें एक फ्लोर है, उसमें क्या है, 2 फ्लैट हैं। 3 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर्स है, उसमें 3 फ्लैट हैं। ऐसे हमको क्या करता है, इसमें क्वेश्चन देता है। और हमारा एक हो गया बॉक्स पजल। तो गाइस देखिए हमको क्या आता है ना, एसएससी में, ठीक है, एसएससी में या फिर और पहली बात बैंकिंग को छोड़कर, या एसएससी में या फिर और जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारा क्या करते हैं, इसमें से कोई भी पजल पूछ सकता है। किसी भी टॉपिक से इसमें, किसी भी टाइप से इसमें क्या होता है, हमारा पजल पूछ सकता है। लेकिन जो हमारा बैंक में होता है, बैंक में भी हमारा देखिए सिंपल ही पूछते हैं। ठीक है, क्लर्क लेवल तक हमारा क्या होता है, सिंपल ही पूछता है। लेकिन पीओ लेवल में हमारा क्या होता है, पजल हार्ड होता है। और उसमें देखिए फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल ज़्यादा पूछा जाता है, और बॉक्स पजल। ये 2 पजल हमारे क्या है, बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हमारे क्या है, बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम आपको बता दिए कि, और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमको एक पहले बड़ा सा क्या होता है, एक पार्ट दिया रहता है। जैसे हमको क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिया रहता है ना। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, इसमें भी क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है। उसको जैसे कि आप सीटिंग अरेंजमेंट जान चुके हैं, तो हमको क्या एक पैराग्राफ दिया गया रहता है। पहले उसको क्या करना पड़ता है, उसको पढ़ के हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है कि उसमें क्या बोला है, किस टाइप से हमको बैठाना है। उसको सॉल्व करके, और हमको क्या करते हैं, देखिए बैंकिंग में क्या होते हैं कि हमको इससे उससे रिलेटेड हमको क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप समझ जाए कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन मतलब क्या, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम देखिए अब हमको ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इनको बनाने में टाइम हमको बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन जो पैराग्राफ पढ़ के बस उन्हीं में टाइम लगता है। और उनको आपको क्या करना है, सही बनाना है। एक पहली बात उनको सही बनाना है, और दूसरी बात हमको क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका लैंग्वेज हमको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ आप बना लिए और क्वेश्चन का लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए कि 3% से ऊपर दिया गया है, तो क्या होगा। और उसके बाद मतलब नीचे से हमारा दे गया कि बॉटम से क्या है, हमारा सेकंड है। तो आपको ये सब क्या करना, समझ में आना। नहीं तो आप जैसे 2 मिनट 3 मिनट दिए, उसके बाद भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा।
ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो जैसे कि अभी हम आपको एक जो बताए थे एक पॉइंट, वो क्या था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या बताए थे जैसे, तो आप क्या कीजिए ना, इसको इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गलती होती है हमारी। तो जैसे हमारा ये जो हम आपको बताए हैं कि क्या है, अगर दिया है हमको 3%, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इज 3% अबव बी, ठीक है। ये हमको दे दिया, तो आपको देखिएगा इस क्या करना है, ये वाला ये जो हमारा नोट पॉइंट है, ये हमको आपको देखिए नोट्स में, या तो आप मतलब नोट्स में पहले तो नोट कीजिए, ठीक है। नोट्स में नोट कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ते रहते हैं, वो टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उस टाइम तो हमको याद होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मेरा एग्ज़ाम मान लीजिए बीत गया, ठीक है, एग्ज़ाम बीत गया, फिर हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, अगर उसके लिए पढ़ने लगे, तो हम देखिए नोट्स अगर नहीं बनाए, तो हमको क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना, हमको कुछ दिन के बाद हमको जैसे जाहिर सी बात है, इतने सारे टॉपिक्स से, इतने सारे हमको क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, तो हमको क्या होता है, भूल जाता है। तो आप क्या कीजिए ना, नोट्स बना लीजिए, नोट्स में लिखे रहेंगे, तो बस आपको क्या करना है, एक बार देखना पड़ेगा। और वैसे क्या होगा, अगर आप सोचेंगे क्लास देख के दोहरा लेंगे, तो जैसे क्लास देख के रिविजन करने का क्या मतलब होता है, कि आपको पूरा क्लास देखिए, पूरा क्लास देखेंगे, उसके बाद फिर आपको वो टॉपिक, वो पॉइंट आपको ढूंढना होगा कि उस क्लास में हमको कहाँ पर बताया गया था। तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स अपना बनाना है। बिना नोट्स का आप लोग मत पढ़ा कीजिए, ठीक है। आप लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाया कीजिए। तो जैसे अब क्या है, हमारा ए इज 3% एबव बी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एबव होगा, ये हमारा दे दिया। तो अब हम क्या करना है, जैसे ये हमारा जो है ना, ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट है, ये हमारा जैसे फ्लैट एंड फ्लोर पजल में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैट एंड फ्लोर पजल में, और क्या होता है, बॉक्स पजल में, ये वाला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमको किसी एक का अगर पता है, सिंपली आप देखिए, ठीक है, पता है तो ठीक है, कर लीजिए। अगर नहीं पता है, तो देखिए 3 दिया है ना, 3 में से क्या कीजिए, आप 1 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल क्या लिख लीजिए, ए। अब ये देखिए, ये 2%, ये क्या है, 2% हमारे हैं, जो कि ब्लैंक है, हमको क्या है, नहीं पता है। तो हम क्या कर लेंगे, इनका ऐसे सिंबल बना लेंगे, क्योंकि हम आपको बताएं कि इनमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो नोट किया जाता है, उनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म में आपको कभी नोट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम अपने क्वेश्चंस को देख के एक दो और पॉइंट्स बता देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को देखते हुए आपको बताएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, हम आपको उनको बताते जाएंगे। आप उनको क्या कीजिए, नोट्स में अपना नोट करते जाइए। तो देखिए, ये हो गया। अब हमारा देखिए एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि हमको क्या आता है, ग्रुपिंग पजल, लिंकिंग पजल, इन सब में क्या आता है, हमको देखिए, एक अगर जैसे क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसमें 2-3 हमको इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। जैसे हमको नेम दे दिया गया, ठीक है, नेम दे दिया गया, या फिर क्या दे दिया गया, डेट दे दिया गया, मंथ दे दिया गया, नेम, डेट, मंथ, प्लेस दे दिया गया। अगर ये सब आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको कुछ फिक्स करना होगा, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी आप ये सब देख लीजिए, उसके बाद अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन अभी आप क्या कीजिए, समझ के आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। जैसे नेम दे दिया गया, डेट दे दे, जैसे हमको दे दिया कि ABCDEF, ठीक है, ABCDEF है। अब उनमें से हमको दे देगा कि ये लोग ABCDEF जो हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स को लाइक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, और फिर हमको अब दे दिया गया कि ये कलर लाइक करता है, B ब्लू नहीं लाइक करता है। तो हमको क्या करता है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया रहता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। नेम को फिक्स कर लिए, तो उससे हमको क्या हो गया कि एक जगह हमको नेम पूरा अपना दिख रहा है, एक जगह नेम हमको पूरा दिख रहा है। तो और उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और उसमें बैठाते जाएंगे उन लोगों को। तो हमको क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए, कुछ आपको फिक्स करना होगा। तो अगर नेम है, तो हम नेम फिक्स कर लेंगे, डेट है तो डेट फिक्स कर लेंगे, और क्या होता है गाइस, हमारा होता है डेज, ठीक है, डेज होते हैं। इनको भी हम क्या करना है, हमको क्या करना है, फिक्स कर लेना है। मतलब अब ऐसा नहीं करना है कि ये सारे क्वेश्चन, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे एक ही क्वेश्चन में आ गए, तो हमको सबको फिक्स करना है, ऐसा नहीं करना है। जैसे हमको
ये क्या होता है, अगर जैसे हमको दे दिया डेज दे दिया गया, नेम दे दिया गया और डेट दे दिया गया, तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक हम अपना क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो उसमें हम क्या फिक्स करेंगे, अपना डेज हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, लिख लेंगे। तो इससे क्या होता ये सब क्या होता है, आपको फिक्स करना पड़ता है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए और देखिए, ठीक है, आपको यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा क्या हो गया, हमारा ये दो पॉइंट हो गए हमारा नोट करने लायक। और एक थर्ड पॉइंट क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, ABCDE, जैसे ये हमको दिया गया है। तो अब हमको क्या बोला है, जैसे अब हमको अगर बोल दिया, जैसे ये क्या इसमें जैसे हमको दिया है कि ABCDE क्या है, 5 पर्सन्स हैं और ये क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स को पसंद करते, अलग अलग कलर को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो उसके बाद अब हमको उनकी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे हमको क्या दिया गया, B क्या है, रेड कलर पसंद करता है, ठीक है, B हमको दे दिया रेड कलर पसंद करता है। हम क्या करेंगे, B के सामने लिखेंगे। उसके बाद हमको दूसरा सेंटेंस में हमको दे दिया कि D हमारा जो है वो ब्लू कलर पसंद नहीं करता है। तो ठीक है, देखिए जो पसंद करता है वो तो उसके सामने आप लिखिए, वो आप इधर लिखिए। और जो पसंद नहीं करता है, मतलब जो क्या है, दिया है कि उसके अपोजिट है, मतलब वो पसंद नहीं करता, ये नहीं आ सकता। तो आप क्या कीजिए, इसके यहाँ पर इधर इस साइड जो है, लेफ्ट साइड आप क्या कीजिए, थोड़ा सा अपना जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे अब हमको क्या दे दिया, D ब्लू कलर पसंद नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर कट करने की ज़रूरत नहीं है कि D ब्लू कलर पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपको जैसे मतलब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इधर जो नहीं पसंद करता है या फिर वो जो नहीं कर सकता है वो हम लिख रहे हैं। तो आपको इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि देखिए क्या है, सामने सामने देखने को मिलेगा। जैसे ये इधर सामने देखने को मिल रहा है, इधर सामने को देखने को मिल रहा है। अगर आप कहीं और इसे नोट करें तो आपको बार बार अपना नज़र दौड़ाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि आपको सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब यहाँ पे लिखें, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या है, एकदम पास पास में, देखिए इधर पास में हमको क्या है, फेवर वाले हैं कि हाँ ठीक, ये हमको पसंद करता है, ये क्या है, नहीं पसंद करता है। तो ये मतलब ब्लू मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप ब्लू नहीं बैठाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन में। आपको ये 3 पॉइंट आप क्या कीजिए, याद रखिए। आप क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको ये सब पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए गाइस, हमारा ये क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमको क्या दिया गया है, देखिए 8 पर्सन्स, ठीक है, 8 पर्सन्स दिए गए हैं, PQRSTUVNW गो फॉर अ ट्रिप ऑन डिफरेंट डेट्स अमंग 9, 12, 15, 17, 21, 24, 27 यहाँ तक दिए गए हैं इन द सेम मंथ। अब क्या दिया गया, सेम मंथ, मतलब हमको मंथ से कोई मतलब है नहीं, ये तो ऐसे ही दे देगा, हम मंथ को क्या करते हैं, छोड़ देंगे। अब हमको देखिए एक चीज़, हम आपको क्या बोले थे कि हमको क्या करना है, फिक्स करना है। तो हम यहाँ पर क्या फिक्स करेंगे, हम देखिए, अब हमको देखिए डेट दिया है और नेम दिया गया है, मान लीजिए। और देखिए पर्सन्स ये क्या है, इनका नेम ही तो है, PQRSTUVNW इनका नेम है। तो हम क्या करेंगे, जो डेट्स दिए गए इनको हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, अपना डेट को लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गए हमारे 9, यहाँ हो गया हमारा 9, 9, 12, 15, 17, 21, 24, 27 एंड एक और है, कौन है, 29 है। एक हमारा हो गया 29। तो गैस हम क्या कर लेते हैं, इसको लाइनिंग बना लेते हैं, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो समझने में, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा सब क्या हो रहा है, मिल जा रही है। फिर 12 के बाद क्या है हमारा, 12 के बाद हमारा देखिए ये 15 है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम क्या कर लीजिए,
हम इसको हम क्या अपना फिक्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमको देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया है, क्यू गोज़ फॉर अ ट्रिप 3 days बिफोर वी। अब आपको देखिए यहाँ पर आया ना कि हमको दिया है क्यू गोज़ फॉर अ ट्रिप 3 days बिफोर वी। क्यू हमारा, अब हम आपको हिंदी में भी समझा देते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए भी हम समझा देते हैं कि हमको दिया गया क्यू ट्रिप पर वी से 3 दिन पहले जाता है। तो आपको एक बात ये यहाँ पर ये याद रखना है कि 3 दिन पहले जाता है। तो अब हमको क्या करना है, 3 दिन पहले मतलब कि क्या, जैसे अब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए एक हिसाब से बता, जैसे अगर क्यू यहाँ पर है तो वी हमारा 3 दिन पहले, मतलब दो, इन लोगों के बीच में 2 लोग हैं तो यहाँ पर हमारा वी आ जाएगा। ये हम कभी नहीं करेंगे, इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें अगर ये हम ऐसा तब करते हैं जब हमारे ये क्या होते हैं, कंजुगेटिव होते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12। अगर ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होता है या फिर कंजुगेटिव होते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो देखिए अब हमको यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको दिया है कि क्यू गोज़ फॉर ट्रिप 3 days बिफोर वी। क्यू हमारा वी से क्या होता है, 3 दिन पहले जाता है। 3 दिन पहले जाता है मतलब कि इन दिनों के बीच में कितने दिन हैं, 2 दिन हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसा हमारा कौन सा डेट है जो क्या है, 3 दिन, जिनके बीच में 3 दिन का गैप है। जैसे हमारा 9 है, यहाँ पर 12 है, 9 + 3 हमारा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ भी हमारा जा सकता है। और हमारा देखिए यहाँ पर 12 है एंड 15 है, इनके बीच में भी हमारा क्या है, +3 हो रहा है। तो इसमें भी हमारा क्या है, यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए अब हमको क्या होती है, पॉसिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी पर भी हमको ध्यान देना पड़ता है। और देखिए अब ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जिनके बीच में हमारे तीन दिन हैं, 15 एंड 17। इनके बीच में हमारे देखिए 3 दिन नहीं है, 17 एंड 21। तो हमारे देखिए यहाँ भी है, एंड 21 एंड 24 यहाँ भी है, देखिए 24, 27 यहाँ भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपना नोट कर लेंगे। तो हम हमारा क्या, कौन पहले जाता है, क्यू पहले जाता है, किससे, 3 दिन पहले, किससे, वी से। तो देखिए इसको हम कैसे नोट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना क्यू। अब 3 दिन पहले जाता है मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग जाएंगे, मतलब कितने दिन हैं, 2 दिन है, ठीक है। मान लीजिए 2, यहाँ पर बीच में कितनी गैपिंग होगी, 2 की गैपिंग होगी, और यहाँ पर हो गया हमारा वी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, अपना सेकेंड लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमको देखिए क्या दिया गया है, ओनली 3 persons गो फॉर अ ट्रिप बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। अब हमको क्या दिया गया है, ओनली 3 persons गो फॉर अ ट्रिप बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। हमको यहाँ पर दिया है वी और डब्ल्यू के बीच में कितने 3 persons जाते हैं। तो अब देखिए ये वाला पॉइंट भी आपको नोट करना है कि यहाँ पर देखिए हमको क्लियरली दिया गया है कि पहले क्यू आएंगे, मतलब क्यू नहीं, मतलब जैसे कि वी है, मान लीजिए यहाँ पर डब्ल्यू है। अब हमको ये नहीं दिया कि पहले यहाँ पर क्यू वी जा रहा है या फिर डब्ल्यू जा रहा है, हमको बस कल ये चीज़ दिया कि इनके बीच में क्या है, 3 persons जा रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पर ये नहीं करना है कि इनके बीच में 2 की गैपिंग रखनी है। यहाँ पर हमको बिल्कुल भी 2 की गैपिंग नहीं रखनी, क्योंकि हमको क्या दिया है, क्लियरली हमको दिया है कि 3 persons, ठीक है। 3 persons, पर्सन में क्या होते हैं, क्या होंगे, 1, 2, 3, इनके बाद ही हमारे आप क्या आएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इनमें हमको 2 को नहीं बैठाना, क्योंकि हमको यहाँ पर क्लियरली दिया है कि 3 persons। तो और एक चीज़ अब हमको क्या करना है, इसमें डेट नहीं देखना है, ठीक है। इसमें डेट नहीं देखिए, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, पर्सन्स दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3। हमको ये भी नहीं पता है कि वी पहले जा रहा है या फिर डब्ल्यू पहले जा रहा है, तो इनको हम क्या, अब इसमें देखिए हमको नहीं पता चल रहा है ना इसमें, लेकिन हमको क्या है, पता है कि क्यू हमारा क्या है, हमको ये क्लियर है कि क्यू हमारा क्या है, वी से ऊपर ही है। और इसमें हमको नहीं पता है कि हमारा वी ऊपर है या फिर डब्ल्यू ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, बस केवल इनको ऐसे सिंपल नोट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं उसके आगे क्या है, पी गोज़ एट लीस्ट 6 days आफ्टर आर। अब हमको देखिए एक चीज़ ये क्या दिया है, पी आर से एटलीस्ट 6 दिन बाद जाता है, ठीक है। एटलीस्ट 6 दिन बाद जाता है। तो एटलीस्ट मतलब क्या हो गया, जैसे मतलब कि कम से कम उनके बीच में 6 दिन होने चाहिए, 6 दिन होने चाहिए उनके बीच में, 5 दिन नहीं होना चाहिए। 5 दिन अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम कितने होने चाहिए,
पी गोज़ एटलीस्ट 6 days आफ्टर आर, मतलब कि पी हमारा क्या है, आर से कम 6 दिन बाद जाता है। ठीक है, तो अब हमको इनके बीच में देखिए 6 से ज़्यादा दिन हो सकते हैं लेकिन 6 से कम दिन नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी अभी हम क्या करते हैं, बैठा नहीं पाएंगे तो हम क्या करते हैं, इनको नोट कर लेते हैं कि हमको क्या दिया है, पी हमारा क्या है, एटलीस्ट 6 दिन, मतलब पी कम से कम 6 दिन बाद, आर के 6 दिन बाद हमारा क्या है, जाता है। तो आर के बाद जाता है। ठीक है, तो हमारा आर कहाँ आएगा, यहाँ पर पहले आएगा 6 दिन बाद, मतलब इनके बीच में कितने लोग हैं, 5। ये देखिए 5 हमारे क्या हैं, पर्सन्स हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, 5 दिन है, सॉरी पर्सन्स नहीं आएंगे, मतलब क्या है, 5 दिन है। ठीक है, तो अब अगर देखिए आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें आपको, जैसे अगर पर्सन्स दिया है तो जितने पर्सन दिए गए हैं हम बीच में क्या करेंगे, उतनी की ही गैपिंग बनाएंगे। लेकिन अगर हमको डेज एंड मंथ्स दिया है तो हम क्या करेंगे, उससे एक कम करेंगे। जैसे अब हमको यहाँ पर क्या दिया था, एटलीस्ट मतलब क्या है, कम से कम 5 लोग हमको क्या है, जाने चाहिए आर के बाद। ठीक है, पी गोज़ एटलीस्ट मतलब क्या है, पी हमारा क्या है, जो पी है जो वो आर के क्या है, कम से कम 5 दिन के बाद जाता है। ठीक है, कम से कम 5 दिन के बाद जाता है। तो इसमें हम हमारे देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, लेकिन हमारे क्या होंगे, सबसे पहले हमारे क्या होंगे, 5 लोग इनके बीच में रहने चाहिए। आर हो गए और क्या है, हमारा पी हो गया। अब हमको देखिए आगे क्या दिया है, ओनली 2 persons गो फॉर ए ट्रिप बिटवीन टी एंड एस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पर्सन्स दे गया तो हमारे पर्सन्स के, अब हम पर्सन्स में क्या बताएं कि जितने लोग हमको दिया गया है उतने हम क्या करते हैं, गैपिंग बनाते हैं। ओनली 2 persons गो फॉर ए ट्रिप बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में क्या है, केवल 2 लोग जाते हैं। देखिए अभी इसमें हम एक भी नहीं बैठा सकते क्योंकि हमको क्या है, क्लियर नहीं दिया गया, हमको एक भी फिक्स नहीं दिया गया। तो टी और एस के बीच में हम क्या करेंगे, 2 लोग बैठा लेंगे, टी हो गया एंड एस हो गया। और हम क्या कर लेते हैं, एस डजेंट गो ऑन इवन नंबर्ड डेट, और हमको दे दिया कि एस हमारा जो है वो इवन नंबर डेट पे नहीं जाता है। इवन नंबर डेट मतलब क्या होगा, जो इतना तो आपको पता होगा कि इवन मतलब क्या होता है, हमारा सम होता है, और ऑड मतलब क्या होता है, विषम होता है। और हमको क्या दिया कि जो हमारा पी है, सॉरी टी है ना, एस हमारा जो है वो क्या है, सम के डेट पर नहीं जाता। सम मतलब इवन डेट पर हमारा नहीं जाता। इवन मतलब क्या हो गया, जैसे अभी इवन है, यहाँ पर कौन है, 12 है और 24 है। अब देखिए हमको क्या हो रहा है, 2 ही इवन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं, देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर बैठा पाएंगे या नहीं। हमको दिया कि एस डजेंट गो ऑन इवन डेट, एस हमारा इवन डेट पर नहीं जाता है। तो मान लीजिए एस हमारे इवन डेट पर नहीं जाता है, तो हमारा क्या है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लिख लेंगे। ठीक है, जो 24 हम आपको बताए थे, जो फेवर में नहीं है, मतलब जो नहीं है, तो उसको हम क्या कर लें, उसके लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो 24 के लेफ्ट में हम क्या किए, एस लिख लिए, और यहाँ पर क्या किए, 12 के लेफ्ट में हम अपना एस लिख लिए, यहाँ पर एस लिख लिए। अब हमको देखिए क्या दिया गया है, पी गोज फॉर ए ट्रिप 1 ऑफ द डेट बिफोर टी। पी हमारा जो है वो क्या करता है, वो टी के एक, मतलब टी के किसी भी डेट, टी के पहले जाता है। ठीक है, टी के पहले जाता है, एंड 1 ऑफ द डेट्स आफ्टर डब्ल्यू, और डब्ल्यू के एक डेट के बाद जाता है। मतलब अब हमारा ये यहाँ पर क्या आ गया, पी गोज फॉर ए ट्रिप 1 ऑफ द डेट बिफोर, मतलब टी हमारा, पी जो हमारा है, टी के किसी भी, टी के पहले जा रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले जा रहा है, ये हमारा फिक्स नहीं है। लेकिन हमको ये फिक्स है कि जो हमारा पी है वो क्या है, टी के पहले जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लिए पी हो गया, ये हमारा टी हो गया। और हमको देखिए क्या दिया है, एंड 1 ऑफ द डेट्स आफ्टर डब्ल्यू, और ये और क्या है, टी के 1 मिनट आई थिंक रॉन्ग है। पी गोज फॉर ए ट्रिप 1 ऑफ द डेट बिफोर टी, टी के पहले जा रहा है, एंड 1 ऑफ द डेट्स आफ्टर डब्ल्यू। और हमारा जो पी है, एंड मतलब आपको देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में हम क्या बताए थे आपको कि एंड हमारा क्या होता है, वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है, पी है, फर्स्ट पर्सन हमारा पी है। तो हमको क्या दिया गया वो पढ़ लेते हैं। पी जो है हमारा वो क्या है, टी से पहले जाता है और डब्ल्यू के बाद में जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, हमको लेकिन फिक्स नहीं है कि ये कितने दिन बाद जाता है, लेकिन ये फिक्स है कि हमारा पी जो है डब्ल्यू के बाद जाता है और टी के पहले जाता है। और देख लेते हैं क्या क्या दिया है, एट मोस्ट 1 पर्सन गोज फॉर ए ट्रिप बिटवीन एस एंड यू। अब देखिए वहाँ पर इसके पहले हमको क्या दिया गया था, इसके पहले हमको एट लिस्ट दिया गया था, और अभी हमको क्या दिया गया है, हमको एट मोस्ट दिया गया है। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है,
एटमोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन एस और यू के बीच में जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब हमको क्या दिया गया, एस दिया गया और यू दिया गया। इनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या है, अगर इनके बीच में या तो एक पर्सन जा सकते हैं या तो कोई भी पर्सन नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो एक पर्सन जा सकता है या तो कोई पर्सन नहीं जा सकता है। यहाँ पर हमारा ये हो गया। और देखिए यहाँ तक हो गया। आर डजेंट गो फॉर अ ट्रिप एडजेसेंट टू यू। आर जो है हमारा है वो आर के एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल होता है या फिर उसके बाद होता है, तुरंत बाद होता है। तो इसका मतलब होगा कि आर और यू हमारे क्या होंगे, एकदम पास में नहीं होंगे, ठीक है। आर या तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि या तो आर यू के पहले नहीं जाएगा और आर यू के बाद में नहीं जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा, यू ना तो आर के पहले जाएगा ना तो आर के बाद में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन नोट हो गया, लेकिन अभी हमको क्या है, एक भी लोग नहीं बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको बैठाएंगे अपने इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो देखिए अब हमको यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एस जो है वो 12 और 20 को नहीं जा सकता है। तो एस और 12 और 20 को नहीं जा सकता है। तो देखिए एस और यू हमको यहाँ पर पता है कि इनके बीच में एक लोग जा सकते हैं। तो हम अपना सबसे पहले बैठाने के लिए वो कनेक्शन ढूंढेंगे जिसमें कि हमको क्या है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिखाई दे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एस है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा यू है, तो हम पहले देखेंगे क्या हम यहाँ पर देखिए एस और यू है, ठीक है। अगर हम इनको बैठाना चाहें तो हम देखेंगे क्या हमारा एस और यू से कोई इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर क्या है, टी और एस हमको देखिए यहाँ पर एस दिख रहा है, फिर इससे रिलेटेड कौन है, टी है। फिर हमको टी कहाँ दिख रहा है, फिर हमको टी यहाँ दिख रहा है और हमको टी नहीं दिख रहा है कहीं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम बैठाते चलेंगे और मतलब सबसे पहले उनको बैठाएंगे जिनके क्या है, बहुत सारे रिलेशन हमको पता है, जिनसे कनेक्टेड हमको बहुत सारे रिलेशन हमको पता है। तो सबसे पहले हम उनको बैठाएंगे। तो ये हम क्या करते हैं, अपना क्यू और क्यू वाले से, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको पता था, इससे हम स्टार्ट करते हैं। इससे क्यों स्टार्ट करते हैं, जैसे हमको पता है कि जिसमें ज़्यादा रिलेशंस हमको पता है, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए क्यू है, यहाँ पर वी है, फिर यहाँ पर वी है, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू पी टी। तो हमको क्या है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्या है, लिंक है। इसी को हम क्या करते हैं, लिंकिंग पजल कहते हैं अपना, ठीक है। लिंकिंग पजल कहते हैं, मतलब क्या है, एक दूसरे से वो लिंक होते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, क्यू और वी के बीच में हमारे देखिए दो लोग हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए दो लोग नहीं है, यहाँ पर हमको ये दिया था कि क्यू और वी के बीच में हमारा क्या है, तीन। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया हमको, क्यू गोज़ फॉर ए ट्रिप 3 days बिफोर वी। क्यू हमारा जो है वो क्या है, वी से 3 दिन पहले जाता है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है। देखिए 3 दिन पहले जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 का गैप कौन किस किस डेट्स में है। तो हम यहाँ से यहाँ पर आपको क्या क्या बताया था, देखिए 9 एंड 12 में क्या है, 3 का गैप है। तो हम क्या करते हैं, क्यू और वी को यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्यू और यहाँ पर हो गया हमारा वी। तो इसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, वी और डब्ल्यू के बीच में हमको कितने लोग दिए हैं, हमको तीन तीन लोगों को बैठाना है। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, 3 पर्सन्स हैं, यहाँ पर डेट नहीं दिया गया, यहाँ पर पर्सन्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में हमारे क्या होंगे, 3 गैपिंग होगी। अब देखिए अब हमको यहाँ से ये भी कंफर्म नहीं था कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि वी के ऊपर तो हमारा डब्ल्यू आ नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि क्या क्या है, हमारे वी हमारा क्या है, ऊपर से क्या है, सेकंड प्लेस पर है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में 3 लोग बैठा लेंगे, तो हमारा डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, ये 24 वाले पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू आ गया। और देखिए अब हमको यहाँ से क्या दिया गया है, ये दिया गया कि हमारा डब्ल्यू के नीचे कौन है, पी है, पी के नीचे हमारा टी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी को बैठा लिए और यहाँ पर क्या किया, हम अपना टी को बैठा लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम क्या करें, अपनी पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। अभी हमको ये इससे नहीं, आपको ये है कि आपको सही हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप अच्छा यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करेंगे ना, देखते जाएंगे। अब देखिए क्यू वी डब्ल्यू पी टी से रिलेटेड हमको कोई पॉइंट पता है कि नहीं पता है। तो हमको यहाँ पर देखिए पता है कि क्या है, टी और एस। अब देख लेते हैं कि टी और एस में क्या था हमारा। अब हमको यहाँ पर देखिए दिया है कि टी और एस के बीच में कितने लोग जा रहे थे, 2 पर्सन जा रहे थे। तो हमारा देखिए यहाँ पर टी है, तो हमारा इनके टी के ऊपर कौन, ऑब्वियस है कि अब टी के नीचे कोई नहीं आ सकता है। तो टी, क्योंकि टी हमारा क्या सबसे नीचे है, तो हमारे एस कहाँ जाएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा एस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या एस और यू से रिलेटेड, मतलब सॉरी एस और यू से रिलेटेड हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या मतलब, जैसे एस और यू के बीच में कितने लोग हो सकते हैं, हमारे कम से कम एक, मतलब सॉरी कम से कम नहीं दिया था, यहाँ पर क्या दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, एक लोग हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यू को यहाँ बैठा ले,
क्योंकि इसके नीचे तो हमारा क्या है, सारा फुल है। यू को हम यहाँ बैठा लिए, तो अब हम देखिए हमको क्या हुआ, एक ही ब्लॉक बचा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर को बैठा लेंगे, तो लेकिन ये हमारा क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर दिया था आर और यू क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट पर नहीं है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नीचे हमारे आर और यू नहीं हो सकते। तो ये हमारा क्या होगी, ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, देखिए रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी बनाएंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी हम अपनी कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमको दिया है क्यू और वी के बीच में क्या है, तीन क्या है, तीन दिन का क्या हमारा गैप है। तो देखिए 9 और 12 में तो हमारा हो नहीं पाया। तो अब हम देखेंगे कि अब हमारा कौन सा गैप है। देखिए अब हमको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 15। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू को बैठा लेते हैं और 15 पर हमको क्या करते हैं, वी को बैठा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना एक पॉसिबिलिटी और साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है, क्योंकि देखिए क्यों साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए 21, 24 दिख रहा है, 24, 27 दिख रहा है। तो हमारा क्या है, तो किसी में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम एक पॉसिबिलिटी और ले लेंगे अपनी भी, इसमें मतलब ज़्यादा जगह नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 21 एंड 24 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैठा लेते हैं 21 पर क्यू को और एंड 24 पर हम किसको बैठा लेते हैं, वी को बैठा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड अब हमको और क्या पता है। तो देखिए इससे रिलेटेड हमको पता है वी और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं, 3% है। तो हमारे ये सेकेंड वाले में कितने लोग आए, डब्ल्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू हमारे 27 वाले पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा डब्ल्यू। और इसमें हमारा देखिए, इसमें डब्ल्यू हमारे नीचे नहीं आ सकता, तो हमारा डब्ल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 3% हो गया, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डब्ल्यू। अब हम देख लेते हैं कि और डब्ल्यू से रिलेटेड हमको क्या पता है। डब्ल्यू से रिलेटेड देखिए हमको पता है कि डब्ल्यू क्या है, जो डब्ल्यू है हमारे पी और टी से क्या है, ऊपर है। तो यहाँ हो गया हमारा पी और ये हो गया हमारा टी, पीटी हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अब हमारे जो इतने यहाँ पर और यहाँ पर हमारा देखिए पीटी। अब देखिए हमारा ये जो सेकंड है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी बैठा है, पी को तो बैठा सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, टी को नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि क्या है, पी हमारा क्या होता है, क्या हो जा रहा है, हमारा पी सबसे नीचे आ जा रहा है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपनी थर्ड वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अगर इससे सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। कौन सी, 24 एंड 27 वाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आ गया हमारा पीटी तक आ गया। तो हमको देखिए एक चीज़ क्या पता है, टी और एस के बीच में अब हमको क्या करना है, दो लोग बैठाना है। ठीक है, हमको क्या दिया था, हमको ये दिया था कि टी और एस के बीच में क्या है, दो लोग जा सकते हैं। तो देखिए अब हमको ये नहीं दिया है कि टी ऊपर है या फिर नीचे है। तो हम क्या करेंगे, एक बार एस को टी के ऊपर बैठा लेंगे, एक बार एस को टी के नीचे बैठा लेंगे, क्योंकि क्या है, हम देखिए टी के ऊपर भी दो लोगों के बाद में एस हमारा आ सकता है, टी के नीचे भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस कर लिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑब्लिक कर लेंगे। जैसा कि हम आपको बताएं क्या करते हैं, अपना ऑब्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे 27 वाले में भी हम क्या कर लेंगे, अपना ऑब्लिक कर लेंगे। जैसा कि और हमको क्वेश्चन में दिया था कि एस हमारा जो है इवन डेट पर नहीं आएगा, मतलब एस हमारा 24 एंड 12 पर नहीं आएगा। तो हमारा एस 24 एंड 12 पर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या कर लेंगे, देखिए एस हो गया। अब हम देखिए पी और आर वाली इन्फॉर्मेशन हमको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमको दिया है कि आर हमारा जो है पी से क्या है, 6 दिन 1 मिनट। हम आपको अच्छे से पढ़ के बता देते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए हमको दिया है पी गोज़ एटलीस्ट 6 days आफ्टर आर। पी हमारा जो है वो क्या है, आर से कम 6 दिन बाद जाता है। 6 दिन बाद जाता है, मतलब क्या होगा, हमारा आर जो है वो पी से 6 दिन पहले जाएगा। तो हमारा देखिए पी किस डेट पर जा रहा है, हमारा 15, हमारा पी क्या है 15 को जा रहा है। तो हमारा आर कौन जाएगा, 15 में से हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमको अब यहाँ से एक चीज़ क्या होगा कि यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर कौन आएगा, हमारा आर आएगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, एस यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा देखिए एक जगह पर एक ही, क्योंकि हमको 1 मिनट, हमको देखिए क्या है, हमको कंफर्म हो गया ठीक है। देखिए हमको अब यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारा 9 को कौन आ जाएगा, हमारा आर ही जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया कि हमारा एस कब जाएगा, एस हमारा 27 को जाएगा। अब हमारा देखिए, और हमको क्या दिया था, एस और यू के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग रह सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने भी लोग रह सकते हैं। तो कम से कम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके बीच में
कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इनके बीच में हम किसी को नहीं बैठाएं, वैसे भी हमारा क्या है एक ही प्लेस बचा है, तो हम क्या करेंगे, यू हमारा क्या हो गया सबसे नीचे आ गया। तो गाइस अब हमारा क्या हो गया, अब हमको देखिए ऐसा हो रहा है कि हमको क्या है, देखिए इसमें हमारे सारी इन्फॉर्मेशन यूज हो गई। जैसे अब हमको क्या बचा था, आर और यू क्या होने चाहिए अगल बगल, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो देखिए हमारा आर क्या है सबसे ऊपर है और यू हमारा क्या है सबसे नीचे, तो हमारा क्या है ये एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, तो हमारा क्या हो गया ये, अब हमारा क्या जैसे हमको क्वेश्चन में बोला गया था, हमारा क्या हो गया ये करेक्ट अरेंजमेंट हो गया किसका, पजल का। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि हम मतलब टाइम देखिए बहुत ज़्यादा लिए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट क्या है बहुत बारीकी से समझाएं। और इसमें जो क्या है एक एक पॉइंट आपको अब आपको क्या करना है, ये वीडियो अब अगर आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को मतलब पहले आप कर लीजिए, फिर उसके बाद देख लिए ना, अगर अच्छे से पॉइंट समझ लिए तो क्या होगा कि आपका कोई सा भी पजल क्या होगा आराम से आसानी से बन जाएगा। गाइस क्या है ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्या होगा आपको, क्योंकि इसमें आपको इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो गाइस आज के लिए एक ही क्वेश्चन हमारा रहता है, अब क्या करेंगे इसके बाद कराएंगे। आई होप आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि पजल में हमको क्या करना है। लगभग क्या कहते हैं हर टाइप के पजल हमारे ऐसे होते हैं। अब क्या जैसे अभी हर टाइप के तो नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं इसमें अलग अलग भी होते हैं, लेकिन आज के लिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत काफ़ी, क्योंकि क्या करना है इसको आपको 3-4 बार गाइस 3-4 बार आपको करना है, क्योंकि ये क्या हमारे बहुत अच्छे लेवल का पजल है। ठीक है, और इसमें हम क्या, इसमें हमारे क्या है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, अपने नोट्स में क्या करना है नोट करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपको और पजल्स हम करवाएंगे। थैंक यू।